अब 2-2 मिनट मैं आपसे बस लूंगा इन 3 स्टेट में। जाहिर सी बात है हम तेलंगाना की और मिजोरम की बात करेंगे। देखिए मिजोरम में कोई फाइट बीजेपी की वहां है नहीं। तेलंगाना भी मुझे लगता है बीआरएस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है रेस में। मेरे ख्याल से बीजेपी वहां 3rd पोजीशन पे रहेगी, तो जाहिर सी बात है उस पर भी नहीं। मैं इसीलिए 3 स्टेट काउंट कर रहा हूँ। तो अब 2-2 मिनट इन तीनों स्टेट पे सर मैं आपसे लूंगा। एमपी में आपको क्या लग रहा है, जो 3 बड़े चेहरे भेजे गए हैं, जब कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल हैं और उसके बाद कृषि मंत्री तोमर को भी बोला गया कि आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें शिवराज सिंह का नाम अभी तक नहीं है, वो लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आया। आपको इन तीनों में से कौन लग रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम बनाया जाएगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ या ज्यादा बड़े दल के रूप में उभरी, यानी उस सरकार बनाने का उसे मौका मिला, तो भाजपा में नेतृत्व के सवाल को लेकर बड़ा जबरदस्त संग्राम होगा। बहुत ज्यादा सिर फुटबल होगी और शिवराज सिंह चौहान की उसमें बलि दे दी जाएगी। मुझे लगता है कि वो अपनी प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो हैसियत है उसका वो आखिरी समय, अगर चुनाव हार गए तो वैसे तो नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अगर चुनाव भाजपा जीती या जीत के करीब पहुंची, सरकार बनाने का मौका मिला, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान से उनकी गद्दी मुझे लगता है कि छीन ली जाएगी। अब कहीं ऐसा कुछ हो कि जितने एमएलए चुने जाए वो सारे के सारे शिवराज सिंह चौहान का ही नाम लेने लगे या उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा चौहान का नाम लेने लगे, तो हो सकता है आला कमान इस बात पर पुनर्विचार करे। लेकिन अभी तो आला कमान की योजना हमें यही लगती है कि शिवराज सिंह चौहान से किस तरीके से मध्य प्रदेश की बागडोर छीनी जाए। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रही है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में उसके पास कोई नेता नहीं है, उसके पास कोई मुहिम का कोई नारा ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में तो कम से कम एक नारा उन्होंने बना लिया है ठोक पीट कर कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। राजस्थान में तो उस तरह का कोई नारा भी नहीं दिखाई पड़ता। अभी मोदी वो दौरा करेंगे वहां पर। मध्य प्रदेश में तो कई बार वो जा चुके हैं, अभी राजस्थान का दौरा करेंगे तब शायद वो नारा हमें दिखाई पड़े, सुनाई पड़े। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान भी जा चुके हैं, कर चुके हैं एक रैली। राजस्थान जा चुके हैं, लेकिन अभी कोई जिस तरह मध्य प्रदेश में नारा निकल के आया है उस तरह का नारा वहां निकल के नहीं आया है। जी जी, कुछ ना कुछ तो वहां के लिए भी नारा वो बनाएंगे। राजस्थान में इस लिहाज से भाजपा की मुहिम और भी ज्यादा खराब स्थिति में है। इसीलिए मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की जो चुनाव मुहिम की शैली है उसने कांग्रेस को एक मौका नए सिरे से और दे दिया है। कांग्रेस पहले से ही वहां दोनों जगह मजबूती से लड़ रही है। अशोक गहलोत बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई में उन्होंने 1 साल में पिछले वापसी की है और इधर कमलनाथ जी भी लगे हुए हैं। और पिछले चुनाव में तो उन्होंने गहलोत ने भी हराया था भाजपा को और कमलनाथ ने भी भाजपा को हराया था। तो वही दोनों नेता हैं पुराने जिन्होंने पिछले 2018 में उसको जिताया था। तो वो लोग पहले से मजबूती से लगे हुए हैं और भाजपा की भाजपा के इस ढुलमुलपन मुहिम के उनको एक मौका नए सिरे से दिया है। मुझे लगता है इस वजह से कांग्रेस इन दोनों राज्यों में भाजपा से थोड़ी आगे है।